बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज हम लोग करेंगे पीबीए के बारे में डिस्कस। प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट क्या है? ये सब बच्चों के लिए जो प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट है, वो बहुत सारे बच्चे मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं, मैसेजिंग कर रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट क्या है। बेटा, ये प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट कुछ भी नहीं है, सिंपल सा प्रैक्टिकल है। यानी पहले प्रैक्टिकल आपका परफॉर्मिंग में आता था, अब प्रैक्टिकल आपका परफॉर्मिंग में नहीं आएगा, बिल्कुल पूरा एक पेपर पैटर्न के मुताबिक प्रैक्टिकल आएगा, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे रेलेवेंट टू द प्रैक्टिकल। अगर केमिस्ट्री का तो केमिस्ट्री के रेलेवेंट क्वेश्चन होंगे, बियोलॉजी का तो बियोलॉजी के होंगे, फिजिक्स का तो फिजिक्स के होंगे, और कंप्यूटर का तो कंप्यूटर के प्रैक्टिकल के बारे में क्वेश्चन होंगे। और अब ये प्रैक्टिकल जो है वो थ्योरी में साथ नहीं लिया जाएगा, बल्कि इस प्रैक्टिकल का पेपर अलग होगा। और एक और बड़ी न्यूज़, जो ब्रेकिंग न्यूज़ फेडरल बोर्ड ने अभी अनाउंस की है, वो ये है कि ये प्रैक्टिकल अब अलग एक हॉल में होंगे, पूरा पर्चे यानी एक पेपर के तरह। तो सब बच्चे अभी से प्रैक्टिकल को सीरियस ले लें और प्रैक्टिकल अभी याद करना शुरू कर दें, क्योंकि इस दफ़ा प्रैक्टिकल जो हैं पेपर में नहीं आएंगे, बल्कि अलग पेपर में होंगे। और उनका भी एक पूरा प्रॉपर एक पेपर होगा, और जिस पेपर को प्रैक्टिकल जो है वो बोर्ड अलग एग्जामिनेशन हॉल में लेगा। इस बार स्कूल वगैरह में प्रैक्टिकल पेपर नहीं होंगे, यानी आपकी जो प्रैक्टिकल है फर्स्ट ईयर के और 9th क्लास के, वो प्रैक्टिकल किसी और स्कूल में होंगे और एग्जामिनेशन हॉल में होंगी। और उन प्रैक्टिकल की डेट शीट भी जो है फेडरल बोर्ड कह रहा है कि वो पेपर के जो डेट शीट है उसके साथ गिवन होगी, यानी आपके पेपर्स अलग होंगे और जो प्रैक्टिकल है वो आपके अलग एग्जामिनेशन हॉल के अंदर होंगी। तो इस दफ़ा चीटिंग वीटिंग का जो भी एलिमेंट है वो कैंसिल हो गया। तो प्रॉपर तरीके से आप प्रैक्टिकल को सीरियस लेना शुरू कर दें और प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट के जो क्वेश्चंस हैं उनको याद करना शुरू कर दें। अंडरस्टूड तो ये है कि अगर किसी बच्चे ने टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है तो प्रैक्टिकल उसको कवर अप करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी ने बच्चे ने टॉपिक सही नहीं पढ़ा तो वो प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट के क्वेश्चन आंसर को याद करे। अब पूरा प्रॉपर पेपर होगा, अब कोई भी बच्चा मार्क्स मुफ्त में हासिल नहीं कर सकेगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो है बच्चों के लिए एक टफ़ टाइम और एक टफ़ सिचुएशन बन चुकी है। ये फेडरल बोर्ड ने एक नोटिस भी भेजा है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इट इज़ नोटिफाइड फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न दैट द एग्जामिनेशन ऑफ PBA प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट ऑफ क्लास 9th and 11th in the subjects of biology, physics, chemistry and computer science will be conducted on a separate days in the examination। यानी प्रैक्टिकल का पेपर अलग होगा, थ्योरी का पेपर अलग होगा, वो भी अलग एग्जामिनेशन हॉल में। यानी आप पहले प्रैक्टिकल का थ्योरी के पेपर देंगे और उसके बाद प्रैक्टिकल के पेपर भी देने किसी और स्कूल में जाएंगे, यानी एक पूरा पेपर होगा। आगे लिखा हुआ है विल बी कंडक्टेड ऑन सेपरेट डेज इन द एग्जामिनेशन हॉल एट द कंक्लूजन ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ साइंस सब्जेक्ट, ताकि साइंस सब्जेक्ट का रिजल्ट बनाया जाए, कंक्लूजन निकाला जाए। द स्केड्यूल ऑफ दीज प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट PBA पेपर्स विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन द डेट शीट ऑफ द थ्योरी पेपर्स। यानी जो थ्योरी पेपर्स की डेट शीट है तो वहीं पे प्रैक्टिकल PBA असेसमेंट की भी डेट शीट मौजूद होगी। और आपके लिए अब एक टफ़ टाइम है, टफ सिचुएशन है कि अब आपने प्रैक्टिकल PBA को कैसे लेना है। PBA को इतना मुश्किल नहीं है कि हम ये कहें कि कोई नई चीज़ है। PBA सिर्फ ये है कि हमने बच्चों को लर्निंग की तरफ लाना है। जितना ज़्यादा बच्चों को हम याद करवाएंगे, मेमोराइज़ करवाएंगे, उतना बच्चे जो है वो उन चीज़ों को समझने में उसको आसानी होगी, यानी नॉलेज बेस करना है हमने PBA को। तो अब आपके लिए थ्योरी के पेपर अलग हैं, PBA के पेपर अलग हैं। सो मस्ट कंसर्न अबाउट योर स्टडीज़, मस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़ बिकॉज यू डोंट हैव इनफ टाइम, बिकॉज यू हैव ओनली 1.5 मंथ 1.5 मंथ कह सकते हैं आपके पास रह गया। तो मेरी तरफ से सब बच्चों को बेस्ट विशेज़। आप सब बच्चे जो हैं वो भरपूर तरीके से मेहनत करें और तैयारी करें ताकि आपके पेपर आसान हो। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।